गुरुमुख से ही मंत्र मिलता है। गुरु अपने ज्ञान को उसको ज्ञान उसके अधीन में उतारता है। पोथियों में नहीं लिखता, पोथे ठीक नहीं, भोजपत्र थे, ताड़पत्र थे, वो तो सब समाप्त हो गए औरंगजेब के जमाने में और अंग्रेजों के जमाने में समाप्त हो गए। वो मंत्र रहे ही नहीं। मंत्र केवल वो रहे जो गुरु ने शिष्य को सिखाया, शिष्य ने याद कर दिया, शिष्य ने फिर वो गुरु बना, उस हमने शिष्य को मौखिक याद करवाया। इसलिए मौखिक परंपरा, यजुर्वेद या ऋग्वेद पूरे मौखिक याद थे। आज भी मैं पूरा यजुर्वेद कंठस्थ बिना किताब पढ़े पूरा यजुर्वेद आपके सामने पाठ कर सकता हूं, भले इसमें 14 घंटे लगेंगे। पूरा यजुर्वेद पूरा कंठस्थ कर सकता हूं, पूरा कंठस्थ बोल सकता। मुझे पोथी देखने की जरूरत नहीं है कि उस जमाने में पोथी तो देते ही नहीं थे। तो मैं ये सब याद करना है आज दिन भर में 8 पेज, उसका अगला मंत्र बाद में कल दूंगा। ये 8 पेज आज याद करने हैं, फिर शाम को रोटी मिलेगी तुम्हें। वे साधना जिंदा रही, इसलिए वो ज्ञान जिंदा रहा। पोथियों में ज्ञान वो नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपको। और हो तो आप जाइए, पन्ना लाइए, मंत्र मौजूदी, मंत्र महान कई ग्रंथ हैं। आप बाजार जाइए, कल चावड़ी बाजार जाइए, ग्रंथ लाइए, बता दीजिए ये कैसे, ये मंत्र आप देख लीजिए गुरु जी ये है, बताइए आप। इसका मतलब ये नहीं मैं महान हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्ञान है वो आपके तक पहुंचे। गुरु ने मुझे तो पहुंचाया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो मेरे गुरु थे, मैं आपका गुरु हूं, मैं भी आपको दे रहा हूं। और विज्ञान के उपकरण हैं, उसमें संग्रहित कर रहा हूं। आपको मौखिक स्मरण शक्ति कमजोर है तो उसके माध्यम से आपके पास ज्ञान रहे, आपके आने वाली पीढ़ी तक जिंदा रहे वो चीज। ये बहुत चीज, मामूली चीज नहीं है। बार बार इस बात को दोहराता हूं, बार बार इस बात को कहता हूं। दर्द है, केवल इतना ही दर्द है कि ज्ञान मेरे साथ खत्म नहीं हो जाए। जो कुछ बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया है वो जिंदा रहे, और आप सब लोग उसके लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए आप आए हैं। ये आप लोगों की श्रेष्ठता है कि आप यहां आए हैं सर्दी में। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं। मैं एक बार फिर आपको हृदय से इस महाकाल का चिंतन समझाते हुए अगली बार शायद 12 दिसंबर को है वापस प्रयोग। हनुमान सिद्धि साधना है। अब इसके बाद तो 12 तारीख को है। और हनुमान सिद्धि साधना, हनुमान अपने आप में कितने महान थे, अद्वितीय थे। राम जी के मंदिर 100, हनुमान के मंदिर 500, जबकि वो सेवक थे, नौकर। मालिक के तो मंदिर कम और नौकर के ज्यादा है, क्योंकि कलयुग में जगदम्बा, गणपति और हनुमान तुरंत सिद्ध होते हैं, जल्दी सिद्ध होते हैं। इसलिए कई लोगों का आग्रह था कि आपने कभी हनुमान साधना सिद्ध करवाई नहीं। हमने कहा अगली बार हनुमान साधना सिद्ध करवा देते हैं, हनुमान साधना करवा देते हैं। तो 12 तारीख हनुमान जयंती भी है, और हनुमान की तरह ही अपने आप में बल, ताकत, साहस, क्षमता, शौर्य, तेज, ओज, ओजस्विता, पराक्रमता, पूर्णता, श्रेष्ठता, सफलता और पूर्ण शिष्यत्व। हनुमान जैसा शिष्य मिला नहीं राम को। राम ने आज्ञा दी, हनुमान ने काम पूरा किया। तुम सीता को ढूंढ के लाओ, सीता को ढूंढ के ले आए। लक्ष्मण मूर्छित हुआ, ऋषि पर्वत ले आए। सुषण वैद्य को लाओ, सुषण वैद्य को ले आए। ये समस्या है, ये समस्या दूर हुई। राम के मुंह से निकला, हनुमान ने काम पूरा किया। ऐसा बल, ऐसी ताकत कैसे आई उनके पास? कौन से मंत्र से आई? वो भी अपने आप में एक ऋषि था हनुमान। कोई पूंछ लगाया हुआ, ये तो हमने एक कल्पना कर ली कि बंदर था और एक पूंछ लगी हुई थी। कोई पूंछ लगी हुई कुछ नहीं थी, हमने कल्पना कर ली। रावण के 10 मुंह थे। मैं तो अपनी साधना में उनके 10 मुंह देखे नहीं, और मेरे भी 10 मुंह हैं। एक मुंह ये बैठा, एक मुंह ये बैठा, ये दूसरा मुंह, एक मुंह ये बैठा, तीसरा मुंह। उन 10 दिमागों को लेकर के 10 दिमाग मेरे साथ में, ये 10 मुंह बने। ये 2 हाथ इसके, 2 मेरे, 4, ये 2 इसके, 6, ये 8, ये 20 हाथ हुए। फिर हमने कल्पना कर दी, चित्रकार ने उसके 20 चित्र बना दिया, 10 मुंह बना दिए, और हमने मान लिया हनुमान जी के, उसके रावण के 10 मुंह थे। पूंछ वूछ कुछ नहीं थी। वाल्मीकि अपने आप में जाती थी, ऋषि मुख अपने आप में जाती थी। अब वाल्मीकि रामायण पढ़े तब आपको तुलसीदास रामायण से मालूम नहीं पड़ पाएगा बात। तुलसीदास तो अभी 300 साल पहले पैदा हुए, अकबर के जमाने में, औरंगजेब के जमाने में। संवत 1680 गंगे तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी के समय में, संवत 1680 में तो हुआ ये सब। उससे पहले हनुमान की ताकत, क्षमता, बल, शौर्य, ताकत, तेजस्वी आई कहां से? कौन सा मंत्र था उस ऋषि के पास? कौन सा, कहां से दीक्षा ली? उस मंत्र की साधना ऐसी कैसे की? हनुमान जयंती, हनुमान पर्व पर उस साधना को संपन्न करवाने पर ही स्पष्ट हो पाएगा। मैं करवाऊंगा, वह भी आपको करवाऊंगा। ये सारा ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए, हम उसका उपयोग करें, आसपास के लोगों को दें, नहीं दें वो एक अलग बात है।
महाकाल। अब महाकाल का प्रयोग आपको संपूर्ण करवा रहा हूं। आपके सामने सारी सामग्री है। सबसे पहले गणपति को स्मरण करते हैं। श्रीमन महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायणाभ्यान्मा उमा महेश्वराभ्यान्मा सची पुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासु देवताभ्यो नमः वाणी हिन्द गर्भाभ्यान्मा सची पुनस्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु गणपतिं प्रार्थयेतः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानामानि पठेच्छृण्वादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते साञ्जयस्ते साङ्कृतस्ते साङ्पराजय ये सामिन्दीवृष्यामो अजस्थोऽपि जनार्दन अभिप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरै सर्व विघ्न हरतस्मै गणाधिपतये नमः। सीमांतम समुदेत माने संकल्पम कुर्यात। दाहिना हाथ आगे करिए और ऐसी भावना करिए कि हाथ में जल है। संकल्प का मतलब है किसी को साक्षी करना, नोटरी करना, सील लगाना। चाहे जल हो, चाहे गुरु हो, चाहे अग्नि हो, कोई भी किसी को साक्षी करके हम बोल रहे हैं। गुरु साक्षी करके बोल सकते हैं, जल को साक्षी करके बोल सकते हैं। और मैं जहां नाम बोलूं आपको नाम बोलना है, जहां गोत्र बोलूं आपको गोत्र याद हो गोत्र बोलना, गोत्र याद नहीं है जाति बोलना। ओम भारतवर्षेवट खंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बुद्धावतारे समसे संपत्ति को समतः 2021 मार्क्सिस्ट मासिक संहरणम सकलम मन अभिषित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा महाकाल सिद्धि प्राप्त निमित्तम सपूर्णता सभ्यतुभ्यम संपर्दम। अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम पूर्ण महाकाल सिद्ध्यर्थम सातव्यम गुरुमुखे न प्राप्त्यर्थम श्रद्धा समर्पण युक्ते न सतव्यम संपर्द देहे। ये आपके मेरे बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ मंत्र करेंगे तो मैं आपको सफलता जरूर दूंगा। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। संकल्प का मतलब एग्रीमेंट होना। सत्रा दोषाम तुम शिखा बंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तो कितने मानो आयुखि मानो गोखु मानो अश्वेख मानो वीरान में स्वस्तेन तिलकम कृत्वा। कुमकुम पड़ा है, कुमकुम लेकर के अपने तिलक करिए ललाट पर। नमो सुदंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरवाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। यज्ञोपवीतम धारयामि नमः। यज्ञोपवीत खोल के ऊंचा उठाइए। बल बुद्धि साहस तेजस्विता प्राप्त निमित्तम यज्ञोपवितमिति परमेश्वर श्री लिंगोक्ता देवता यज्ञोपधारण विनियोग यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापतिरिया सैजम पुरस्तात् आयुषम ग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवितम बलमत्रेज यज्ञताम तेनोपधयामि। इसको डबल करके गले में आप पहन लीजिए। पुराना यज्ञोपवित बाद में खोल देना, कोई जरूर नहीं अभी कभी खोलना, कोई ऐसा जरूर नहीं। आप घर जाकर के भी खोल सकते हैं, कुर्ता खोलने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा कोई बात नहीं। पुराना युग पहना हुआ हो तो आप सुबह कल खोल देना। एक युग पहना हुआ होना चाहिए। युगोपितम पनहियामी तत्रादो यंत्र पूजिए। तो पहले माला हाथ में लीजिए, प्लास्टिक खोल दीजिए, माला निकालिए। माला सिद्ध करता हूं, इस माला से मंत्र जाप होगा, क्योंकि काले रंग की माला एक माला है। ये जो मंत्र दूंगा इस माला से मंत्र जाप करना। इसके लिए दूसरी माला खरीदने की जरूरत नहीं है। माले आप घुमाइए इस माला को। माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्ग तस्मान में श्रीदाम भव ताम पूर्ण तो अमुक गोत्र उत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम मो महाकाल सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम संपर्द दे। गले में प्रार्थी गले में पहन लीजिए। ये यंत्र आप लीजिए। तो सीधा यंत्र पकड़िए, ऊपर नाम लिखा है। जैसा मैं कहूं वैसा आप करते रहिए। बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड यंत्र पकड़िए
और दाहिने हाथ से इसको जल चढ़ाइए। जैसा आप सोचिए मैं जल चढ़ा रहा हूं, बस ये समझ लीजिए। इसको पूजन कर रहे हैं अपने, यानी आपसे मैं सिद्ध, आपके नाम से सिद्ध कर रहा हूं। ये मतलब मेरे पास चीज थी, मैंने आपको दी, जब दूंगा तब आपके पास होगी, और फिर प्राण प्रतिष्ठा करूंगा तब इफेक्टिव होगा। फिर जल स्नान ताम पूर्विश्या मतोस्मानम स एतोस्मानम स कृति कल्याण ताम नमो हंता समुद्रे पूर्वाताम पूर्वाद एतोस्मानम स महाकाल सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा जल स्नानम समर्पयामि सा पूर्णत्व प्राप्त समय पृथिव्याम तथा पूर्वा एतोस्म पय स्नानम समर्पयामि न, दूध से स्नान कराएं। ओम पयः पृथिव्याम पय ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयश्वती प्रदिशा सन्तु मयम् पय स्नानम समर्पयामि नमः। दही से ओम दधिक्रावणो अकारिखंडिशो स्पिदारिनः सुरबिनो मुखा कर्पण आज गुंखितारिगत दधि स्नानम समर्पयामि नमः। घी से ओम घृतम मिमिक्षे घृतमशयो निगृते स्थितो घृतम रसिदाम अनुपदमा वहमा दश स्वाहा घृतम ब्रखव्यव्यम घृतस्नानम समर्पयामि नमः। शहद से ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरंति सिंधव माधवीन संतवो खदि मधु नक्ता मूतो खसो मधु मत पार्थिव गौम राजा मधुद्यो रत्न पिता मधु माम्नो वंशपति मर्म धुमा अथ सूर्य माधवीर गावो भवन्ता मधुस्नानम समर्पयामि नमः। शक्कर से ओम मधु शुक्रास्ते सइको अस्ते सन्निखंग विशुष्टा सवित इंद्रो गणेना सगुण षष्ठ वित्सु मपा बासुक धन्वा प्रकृता सब विस्तारताम मधु शक्रा स्नानम समर्पयामि नमः। फिर पांचों दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत। ओम पंचन्द्रिया सरस्वती मपि यंति सौदसा सरस्वती तो पंचदासो देशे भव सरिता पंचम स्नानम समर्पयामि नमः। फिर गंगा स्नान से शुद्ध। ओम शुद्धबाल सर्वशुद्धबालो मणिमालस्थ आसना श्वेता श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णान जामाम अवलिप्ता शिरोद्रम नमः शुद्ध स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्ध स्नान पे पक्षयामि पहुंच लीजिए। अब दुपट्टा है आपके सामने, दुपट्टे से पहुंच, या दुपट्टा नहीं तो हाथ से पहुंच। आपके सामने कुमकुम है, उस कुमकुम को मध्य में बिंदी लगाइए। महाकालांत समय अकाल मृत्यु निवारणाय सा समस्त मृत्यु इच्छा सात्वव्यम संपर्द है, बीच में बिंदी लगानी है, कुमकुम की बिंदी लगानी है। अब फिर ऊपर की ओर तत्रादो दूसरी बिंदी लगानी, तत्रादो पूर्ण एतोस्मानम शक्ति कल्याणतम दीर्घो सात्वव्यम संपर्द है। अब सब नीचे की ओर बिंदी लगानी है। तत्रादो अकाल मृत्यु निवारणाय दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम ताम पूर्णतव्यम संपर्द है। दक्षिण पार्श्व है, ये आपका दक्षिण हिस्सा है, इस साइड में, यंत्र के इस साइड में आपको बिंदी लगानी है। तत्रादो नो संता सपूर्व एतोस्मानम सकृति कल्याणतम मनो वांछित कामना सिद्धताय सातभ्यम संपर्दे बिंदु नाम वाम भागे है, ये आपका वाम भाग बाईं तरफ की इस तरफ बिंदी लगानी। सपूर्णा एतोस्मानम सकृति कल्याणतम दीर्घो तोसांतभ्यम संपर्दे है। 5 बिंदियां लगी। अब आपके ऊपर, ये यंत्र के ऊपर ये 2 कोने हैं, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, कोने जिसको कोण कहते हैं। अब ऊपर के कोने पर बिंदी लगाइए। महाकालम स्थापयामि नमः, ऊपरी दूसरा कोना है। तत्रादो पूर्ण सुख सौभाग्य स्थापयामि नमः, अब नीचे एक कोना है। तत्रादो पूर्ण मनोच्छा कामना सिद्ध्यर्थम स्थापयामि नमः, चौथा एक कोना है। पूर्णत पवित्रम सा समस्त देव्यो स्थापयामि नमः, सारा कोना स्थापन कर दिया। अब दोनों हाथों से कुमकुम लेकर के पूरा लेप कर दीजिए यंत्र के ऊपर। ओम गंधद्वाराम द्वारा रसानिर्तुष्टा कृष्णम ईश्वर सबूतनाम ताम्योपवेशम सर्वायतोस्मानं सातभ्यम इदमचिदम वो ज्योतिषातभ्यम संपर्ददे है। कुमकुम लगाने के बाद में आप थोड़ा सा कुमकुम उस पर से लेकर के अपने ललाट पर लगा दीजिए। ठीक है। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। ओम अक्षुन्नमी मनता प्रियाम दुखत अस्तो कथ सुभानो विप्रान विश्व यामति योजामति हरि। तत्रादो मैं अब आपके नाम से सिद्ध कर रहा हूं, आप 2 अक्षर के चढ़ाते रहिए थोड़ा थोड़ा चावल। ओम पूर्वासा एतोस्मानम सकृति कल्याणताम दीर्घोतोस्मानम सतभ्यम योजितम मोजति पूर्वातोस्मानम सतभ्यम एतोस्मानम सकृति मम शिष्यत्व अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णत्व महाकार यंत्रम सा पूर्णित अंकम चंडनतम पम यंसम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागृत जागृत त्रुटा त्रुटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णाम खांकी कुंकेचता शान शि शु सब संबंध विदुगम एंकार से रूपा रिंगारी प्रतिपालिके क्लींकारी काम रूपिणे बीज रूपिणे मुस्ते चामुंडाम चिन्ह गाते जयंकारी वरदान विचित्र धाम दिम धूम धोजटे पत्नी वाम विभु वाक दिश्री कांकरी गुरु कालिकी देवी शाम श्री सुमगुरु हुम हुम कारूपिणी जन 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 नानी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान नीति नमः। ओम नमः संभवा यच मयो भवा यच नमः शंकरा यच महेश्वरा यच नमः शिवा यच शिवतरा यच। जो चावल है वो उसमें डाल दीजिए।
प्लेन चावल को हाथ में लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। अब इस यंत्र को पकड़ के आप खड़े हो जाएंगे। अब यंत्र को दाहिने हाथ आपके इस साइड का है, दाहिने हाथ में इस यंत्र को पकड़ लीजिए जैसे मैंने पकड़ा है, और शरीर में समस्त रोग मुक्ति के लिए प्रयोग करें। रोग, दोष, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा निवारण के लिए प्रयोग कर रहा हूं। जहां मैं यंत्र को स्पर्श करूं आप भी वहां स्पर्श करेंगे। ओम पूर्वो साचित्रन्यम परिपूर्णात्मस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घोदस्मानं लाटे सा लाट दोषम निवात पूर्वायतस्मानं शक्ति कल्याणतम पूर्णसे नेत्र दोषम निवात नेत्र सा पूर्वायतस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घोदस्मानं नासिकायाम पूर्व पुण्यताम पूर्वायतस्मानं नासिकां पूर्वशुद्धि कर्णो सा पूर्वायतस्मानं कर्णयो में सा कर्ण दोष निवारणार्थम मुखे मुख दोषम निवारणार्थम एतस्मानं शक्ति कृतं कंठो कंठग्रीवायाम वाग्देवता पूर्वसायतस्मानं निवारणार्थम तत्रादु वक्षस्थलो एतस्मानं सा पूर्णो एतस्मानं तुभ्यं संप्रदे तत्रादु हृदय या खड्डा सा है सा पूर्वायतो संचिंती कल्याणतम दीर्घो तस्मानं सत्भ्यं समुदय उदरो पेट नमस्ता पूर्वासन पुनर्दि पूर्वश्याम उदर रोगम निवारतम दुख दाद कष्ट पीड़ा निवारतम सा नाभो स ब्रह्म जिज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विषीमद सुरुचो ए नाम सबज्ञ उपमा सृष्टा सत सजो नियम सत सव तत्वादु जंगे लिंगाभ्याम पद्मो धर्मासम विशिराजा इंद्रोपतिसम पूर्वायतसम पादयो सा पादयो एतस्मानं सत्ते कल्याणतम दीर्घोस्मानं तद्यं संप्रदय बाहुभ्यो इंद्रम देवी विश्व मूर्तो नूर्तमानो भवन्ति इंद्रम देवी विश्व मूर्तो नूर्तमानो एवं यजमानं दिशा मानसिका भवन्तु प्रशस्तो वाम पार्श्वे एतस्मानं सत्ते पूर्वा एतस्मानं सत्ते समस्त शरीरे सा समस्त व्याधि दूरं पाप रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणतम तुभ्यम संप्रदे तत्रादु गुटिकाम प्रार्थयेत। अब पास एक गुटिका नीचे रखी होगी, उस गुटिका को यंत्र के ऊपर रखिए और दोनों हाथों में यंत्र को ले लीजिए। गुटिका के ऊपर अंगूठा रख दीजिए, गुटिका गुड़के नहीं, जैसे मैंने पकड़ा है तो गुटिका गुड़ेगी नहीं। ये गुटिका दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा का प्रतीक है। तो मैं वह मंत्र बोल रहा हूं जो शक्तिपात भी हो, और शक्तिपात का मतलब है अपनी तेजस्विता आपको प्रदान करूं। पहले गुटिका को मैं कर देता हूं, फिर गुटिका नीचे रखूंगा, फिर शक्तिपात करूंगा। तथा दो आप गुटिका के ऊपर नजर रखेंगे बस। ओम दीर्घोतस्मानं सकृति कल्याणतम दीर्घोतस्मानं सा पूर्वायतस्मानं सकृति कल्याणतम दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणतम सुख सुख पूर्वायतस्मानं समस्त रोग निवारणार्थम मम पुत्र रोग निवारण पुत्री रोग निवारणतम पत्नी रोग निवारण परिवार रोग निवारणतम दुख निवारणतम दारिद्र्य निवारणतम कष्ट पीड़ा निवारणतम राजद्वार विजय प्राप्त्यर्थम शत्रु नाशार्थम विजय लाभार्थम सुखार्थम क्षेमार्थम समस्त पाप ये जन्मनि दोष निवारणार्थम पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम ये जन्म का दोष निवारणार्थम सर्व पाप दोष निवारणार्थम मम अन्न दोष निवारणार्थम प्राण दोष निवारणार्थम दुर्भिक्ष दोष निवारणार्थम मम परिवार दोष निवारणार्थम सर्व क्लेश निवारणार्थम सर्व चिंतन निवारणार्थम चिंतन विचिंतन निवारणार्थम सतुभ्यम इदमस्तम तुभ्यम संपर्ददेहे। अब गुटिका को इसके यंत्र के नीचे दे दीजिए, यंत्र को पकड़ लीजिए, यंत्र को आपके सामने रखिए। तो यंत्र के नीचे गुटिका है, और अब आप मेरे सामने देखेंगे, ये अभी तो गुटिका को देख रहे, अब मेरी आंखों में आप ताकेंगे। मैं शक्तिपात कर रहा हूं। शक्तिपात को कहते हैं कि मेरे अंदर जो तपस्या की शक्ति है वो मैं आप में ट्रांसफर कर रहा हूं आपके नेत्रों के माध्यम से। शक्तिपात ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं, हाथ के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से एक तरीका, दूसरा नेत्रों से, नेत्रों के माध्यम से। तो आप बिना पलक झपकाए मेरी तरफ देखें, बस आप इतना ही करें और मैं मंत्र बोलूंगा, और पलक झपकाए नहीं, कोशिश ये करें पलक नहीं झपकाए, ये दोनों हाथों में रहेंगे। ओम दीर्घोतस्मानं सकृति कल्याणतम दीर्घातस्मानं कृति कल्याणतम नमः संभवाय च योहाय च नमः शंकराय च नमस्कारा ये च नमः शिवाय च महाकालाय च नमः धूर्जटे साम पूर्वायतस्मानं सकृति कल्याणतम दीर्घो 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 सा कल्याणम 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 सा पूर्ण पुरुषम धूर्जटे विक्टे 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 घोरे घोरे अकाल 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 मतलब अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो थघोरे घोर घोरतेभ्य सर्वेभ्यो सर्वरूपाय नमस्ते रुद्र रूपाय अनंत रूपाय विष्णु रूपाय कृति महादेव रूपाय समस्तम काल रूपाय काल विष्णु रूपाय कालंता रूपाय चिंत रूपाय विचिंत रूपाय रूपाय समस्त चैतन्य रूपाय दुर्क्ष रूपाय सर्वस्व रूपाय श्रेश्वराय रूपाय गुरु रूपाय गुरुवे रूपाय चिंत रूपाय चिंत रूपाय मृत्यु रूपाय मृत्यु विजय प्राप्त रूपाय काल मृत्यु निवारणार्थम विजय समस्तम पूर्व इच्छम समस्त महा प्राप्त निमित्त समस्त दोष निवारणार्थम सात्विकमिता पूरा पूर्व पूर्व पूरा क्रीम 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 काली के शाम 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 सुगंधि हम ओंकार रूपणे जम 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 पूरा श्रीराम अंकम चिंतन तम निशाम ब्रह्म पूरा ब्रह्म पूरा एतोस्मान सा भ्रीम भ्रीम भ्रू आतोसमे अंगम सब चिंचाली क्षिमाल क्षोभिनी क्षोभना पूर्वासी दक्ष यज्ञ विध्वंसनी सा पूर्णता एतस्मानं शक्ति कल्याणतम दीर्घ
दीर्घो तस्मानं शक्ति कलाम पुरुषाम सत्यब्रह्मवचनं भोजोति पूर्णा सुपदामि सत्यब्रह्मवचनं भोजतु ब्रह्मवचनं भूते मम समस्त शिष्याणां समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धि ताम पूर्णत्व प्राप्त निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्धाय सत्यब्रह्म समस्त दोष निवारणार्थम पूर्व जन्म का दोष निवारणार्थम ये जन्म का दोष निवारणार्थम अन्न दोष निवारणार्थम दुख दोष निवारणार्थम असत्य वचन दोष निवारणार्थम पूर्ण पवित्रार्थम पूर्ण सिद्धि प्राप्त निमित्तम मनोवांछित कामना सिद्धाय मन इच्छा मृत्यु प्राप्ताय सातव्यम इदम चिंतव्यम संपर्ददे। इस यंत्र को, गुटिका को नहीं, यंत्र को दोनों आंखों से ललाट से लगा करके और रख दीजिए नीचे। ये गुटिका तो आपको यहां से जाएं तो गुटिका को तो फेंक देना सड़क पर या कहीं पर भी। यंत्र को आप अपने घर में स्थापन करना है, ये ध्यान रखना। गुटिका तो अपने आप में अकाल मृत्यु रोग शोक दुख दारिद्र्य के लिए है, तो जब आप निकले कहीं फेंक दे, इसकी आप चिंता नहीं करें। यंत्र को घर में स्थापन कर देना है। ये माँ का मंत्र है, इस मंत्र को मैं आपको दूंगा और उस मंत्र को आपको उच्चारण करना है। ये इस माला से इस मंत्र का जाप करना है केवल 3 दिन और 1 माला। यदि उसके बाद में आप चाहें तो 1 माला और कर सकते हैं, यानी कुल प्रयोग तो 21 दिन का है। 21 दिन तक 1 माला रोज होनी चाहिए इसी माला से, और फिर ये माला पहने रहे 21 दिन तक, ये तो प्रयोग है। अन्यथा 3 दिन तो कंपलसरी है। एक बात तो ये सबसे श्रेष्ठ टाइम रात्रि का है, जो इसमें नियम है वो बता रहा हूं। रात्रि कहते हैं सूर्य अस्त होते ही रात्रि कहलाती है, सूर्य उदय तक रात्रि कहलाती है। उस समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार को भय या डरावना स्वप्न ऐसा कुछ नहीं आता, क्यों महाकाल का मतलब ये है ही नहीं। महाकाल का मतलब है समस्याओं पर मुक्ति पान करने की क्रिया। दूसरी बात ये है, इसलिए इसमें कोई ऐसा तनाव या ऐसा दुख या ऐसा चिंता या कोई भय ऐसा कुछ नहीं आता है। 1 माला मंत्र जाप इससे करना होता है। नारी पुरुष स्त्री हो तो रजस्वला समय में नहीं करें। 21 दिन तक नहीं कर सके तो 11 दिन तक करें, 11 दिन तक नहीं करते 3 दिन करें। शास्त्रों में 21 दिन का कहा है। मुझे भी चाहिए आपको साफ बताना कि 21 दिन तक आपको करना चाहिए। यदि आप कहीं जाएं तो यंत्र अपने साथ लेते जाएं, ये मंत्र आप साथ लेते जाएं और वहां बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट से ज्यादा मिनट लगेंगे नहीं। अभ्यास होने के बाद तो 108 बार उच्चारण करना है, टाइम लगेगा ही। और उसके बाद आप खुद चेक करें कि पिछले सप्ताह मेरा इतना प्रोग्रेस हुई थी, अब कितनी प्रोग्रेस हुई। ये समस्या थी, ये समस्या में मुक्ति हुई कि नहीं। जब मंत्र जाप शुरू करें तब अपनी समस्या को भी बोले। संकल्प का मतलब है कि ये अर्जेंट समस्या जो भी आई हो पहले वो बोले, बाकी समस्या में मुक्ति होगी। और एकदम से कोई प्रॉब्लम आई हो तो कहे कि ये प्रॉब्लम मेरी तुरंत दूर होनी चाहिए। संकल्प हमेशा करें, मैं अमुक पिता का पुत्र, मेरा ये नाम, मैं ये प्रयोग कर मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरी ये समस्या है, इस समस्या में मुक्ति पाना चाहता हूँ। ऐसा करके मंत्र दूसरे दिन दूसरी बात कर सकते हैं, 3 दिन तीसरी कर सकते हैं, 4 दिन चौथी कर सकते हैं, 5 दिन पांचवी कर सकते हैं। 21 दिन के बाद भी आप चाहें तो कर सकते हैं। 21 दिन के बाद करने की जरूरत रहती ही नहीं, फिर तो केवल 1 या 2 बार उच्चारण किया बहुत होता है। और उसके बाद में इस यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देते हैं। 21 दिन के बाद 22वें दिन या 23वें दिन इस यंत्र को प्रवाहित कर देना पड़ता है। गुटिका को आज प्रवाहित कर देंगे, फिर केवल मंत्र जाप होता है। और उसके बाद माला जपने की जरूरत नहीं है, केवल 5 बार उच्चारण कर दे। 21 दिन तक तो माला जपने की जरूरत होती है। कोई वजह से आप 21 दिन नहीं कर सकते, 11 दिन करें। मेरी राय में आप 21 दिन करें कुल मिलाकर के। अभी मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे और फिर मैं समझाऊं, आप समझ लो। तो मंत्र उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र उच्चारण सही नहीं हो। मैं बोलूँ आप बोलना नहीं। मैं बोल रहा हूं ओम हलोम, ये हलोम लिखा हुआ है। दूसरी बार भी हलोम लिखा हुआ है, फिर होम लिखा हुआ है, फिर होम लिखा हुआ है, फिर महाकालाय लिखा हुआ है, फिर फट लिखा हुआ है। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप बोलेंगे ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। काला य लिखा हुआ, प मत बोल देना। ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। ओम हलोम हलोम हुम हुम महाकालाय फट। इस मंत्र को आपको 1 माला रोज आपको करना है। यदि आप नहीं कर सकें तो आपकी पत्नी करे, 2 माला है। पत्नी हो और पत्नी नहीं कर सकती हो तो आप कर ले। जो भाग ले रहे हैं वो कर सकते हैं। और यदि और कोई करना चाहे आप उनको समझा सकते हैं। पर यंत्र होगा, गुटिका होगी तो मंत्र जाप होगा।
ये बात, आपका यंत्र दूसरे के लिए काम नहीं है, आपका यंत्र आपकी पत्नी के लिए काम नहीं आ सकता है। आप रोटी खाएंगे आपके पेट में जाएगा, पत्नी के पेट में नहीं जा सकती, संभव नहीं। ऐसी कोई साइंस टेक्निक बनी नहीं है अभी तक। इसलिए कि मैं कर लूँ, मेरा बेटा भी कर ले, फिर मेरी पत्नी भी कर ले, मेरे और पड़ोसी भी कर लें, और अड़ोस पड़ोस में किराए पे लगाते रहे, रोज लीजिए 5 रुपए और करते रहे भैया, वो यंत्र लिया है, पैसे वसूल तो करने ही है, ये चलेगा नहीं और कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ, शास्त्र में लिखा होता तो मामी बता देता आपको, किराए की दुकान खोल दो, वैसा चलेगा नहीं मामी। इस मंत्र को करना है, इस माला से करना है। आप चाहें दिन भर पहन सकते हैं, नहीं चाहें तो उतार करके पूजा स्थान में रख दें और फिर पूजा सुबह जब पूजा करें तब पहन दें, रात्रि को पहनने की जरूरत नहीं होती। यह अपने आप में सारी समस्याओं के समाधान के लिए जीवन भर उपयोगी है, इसलिए इसको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई समस्या आए इस माला को पहना, मंत्र जपा, ये समस्या निवड़नी चाहिए और आप देख लीजिए, ऐसा जैसे रामबाण की तरह काम करती है चीज, ऐसा मैंने इसको अनुभव किया है। अब गुरु प्रार्थना उसे इसको नीचे रख देते हैं। हमेशा गुरु चित्र होना चाहिए आपके पूजा स्थान में, और लेमिनेशन वाला चित्र हो तो उसको स्नान करवा सकते हैं, कुमकुम की बिंदी लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कोई भी साधना करने के पहले गणपति पूजन होना चाहिए, अंत में गुरु पूजन होना चाहिए। पहले गणपति को स्नान करें फिर गुरु को पूजन करें, ऐसा गुरु ने ज्ञान दिया है। इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात में ऐसा इसलिए कहा गया है, इसलिए गुरु पूजन होना चाहिए। और हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तत्र गुरुम आवाहयामि स्थापयामि तत्र स्नानं समर्पयामि नमः। स्नानान्ते पयस्नानं समर्पयामि न पयस्नान्ते दधिस्नानं समर्पयामि न दधिस्नानान्ते घटस्नानं समर्पयामि न घटस्नानान्ते मधुस्नानं समर्पयामि न मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानं समर्पयामि न शर्करा स्नानान्ते पंचाम स्नानं समर्पयामि न पंचम स्नानान्ते सुदुदं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। गंगाजल स्नानं समर्पयामि न प्रक्षयामि प्रक्षयामि तत्रादो यज्ञोपवीतं समर्पयामि न यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरस्य लिंगोपवीतां धारणे विनियोग यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतान्ते वस्त्रं समर्पयामि न विवासु वासु परिवीत आगासस्यान् भुजायमान तन् धीरास निसाध्यो मनसा देवयन्त वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि न तत्रादो पुष्पमाल्यं समर्पयामि न सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि ब्रो मया हरन् पूजार्थं पुष्पाणि प्रदानं पुष्पाणि प्रदानं पुष्पान्ते दक्षिणां समर्पयामि न दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे दक्षिणान्ते प्रार्थ्येत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, आपकी कल्याण हो, आप सुखी हों, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आप सफल हों, आप संपन्न हों, आप श्रेष्ठ हों और योग्य शिष्य बने, ऐसा मैं आपको पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। अनंग सिद्धि या रति अनंग का क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, इस साधना का उस साधना का महत्व क्या है, यह सब मैं अपने प्रवचन में बोला था। और इसलिए बोला था कि आपके मन में संदेह भ्रम नहीं रहे कि ये रति क्या है, अनंग क्या है, सौंदर्य क्या है, अर्थ क्या है। और उस बात को भी 5 या 7 दिन नहीं बीते, शायद 1 सप्ताह बीता है और इस समय हमारी फाइल में 600 पत्र हैं। सारे तो कम ही थे और उन पत्रों की ध्वनि से आप खुद देख लें कि उन लोगों को पहले दिन से ही अनुकूलता अनुभव होने लगी है। पहले दिन से ही वो एकदम से अद्वितीय नहीं बन पाए, मगर उनको अनुभव जो हुए उन्होंने अपने पड़ोसी को बताया। इस प्रकार से पत्र आए। 600 नहीं होंगे तो 450 500 पत्र होंगे। मैं काफी फाइल मोटे मोटे मैं सब नहीं पढ़ पाया हूं और उनका मुझे यह अनुभूति हुई, मुझे ऐसा लाभ हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होगा, ऐसा होने लगा है। इस बात का श्रेय मुझे नहीं जाता है,
इस बात का श्रेय हमारे ऋषियों को जाता है कि उन्होंने उस प्रकार के मंत्रों की रचना की, साधनाओं का निर्माण किया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में पौरुष की कमी, पुरुषार्थ की कमी, संतान उत्पन्न करने की क्षमता की कमी, सौंदर्य की कमी, उसको दूर करने के लिए पाउडर लिपस्टिक ऋषि काल में नहीं थे, मगर ऐसे मंत्रों की, ऐसे धुंधियों की रचना जरूर की जिसके माध्यम से उर्वशा, उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा और सैकड़ों सुंदरियों ने विचरण किया। और इसी बात को मैंने पूरी तरह से पिछली बार समझाया था, जो कैसेट में संग्रहित है। और आप भी यदि आपकी इच्छा हो तो उस कैसेट के माध्यम से उस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। यह कोई जरूर नहीं है कि उसमें गुरुजी आपके सामने हो ही। मैं तो खुद आपको तलवार आपके हाथ में सौंप देता हूं, तलवार चलाना सिखा देता हूं, फिर तलवार सौंप देता हूं। आप लड़िए और विजयी हो जाइए। अपने पास छीन के नहीं रखता हूं। इसलिए उस कैसेट में पूरा डिटेल क्या है, प्रयोग क्या है, किस प्रकार का मंत्र है, किस प्रकार से होता है। व्यक्तिगत तो फर्क पड़ता ही है। मैं मंत्र दूं, एक कैसेट मंत्र दे, वो फर्क पड़ेगा। एक मेरे पिताजी राम राम बोले, एक तोता पिंजरे में बैठा हुआ राम राम बोले, तो उसमें फर्क पड़ेगा। फिर भी अगर किसी वजह से नहीं आ पाए तो नहीं से तो बहुत कुछ अच्छा है। मैं केवल ये संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि उससे मेरा उत्साह बढ़ा है कि लोगों में एक चेतना पैदा हुई है, लोगों को विश्वास जगने लगा है। और कोई एक दिन में सब कुछ काम नहीं हो पाता। एक दिन में मैं 60 साल का नहीं हो सकता, उसमें समय लगता है। फिर भी लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है और ये श्रेय आप लोगों को भी जाता है कि सर्दी के समय में आप लोग स्वयं आते हैं, प्रयोग में भाग लेते हैं और एक अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। अयोध्या में राम मंदिर तो अभी बना कि नहीं बना, मगर कई लोगों ने ईंटें वहां भिजवाई, सीमेंट भिजवाया, लोहे का सरिया भिजवाया। अब मंदिर तो 2 साल बाद बनेगा, 5 साल बाद बनेगा कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर उनकी श्रद्धा तो थी ही कि उन्होंने भिजवाया, उनकी भावना तो थी ही। आपकी भावना तो है ही, सर्दी में आप आए और उस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आप खड़े हुए। इसलिए मैंने कहा कि इससे हमारे ऋषि मुनियों को जाता है तो आपको भी जाता है। मुझे मालूम है कि दिल्ली में एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर भी होती है और घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा लगता है। मैं जानता हूं इस बात को। और उसके बावजूद भी अच्छे कार्य के लिए हम 2000 मील भी चलेंगे। ये तो 40-50 किलोमीटर ही है। बुद्ध जब मृत्यु को प्राप्त हुए तब एक शिष्य था सिर्फ उनके पास, आनंद। वह भी उनका चचेरा भाई था और उनका पट्ट शिष्य था। उन्होंने कहा कि हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें चारों तरफ फैल जाना है, हिमालय को पार कर लेना है और मेरे संदेश को घर घर तक पहुंचा देना है, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। बुद्ध नहीं घूमे इतने जितने उनके शिष्य घूमे। आज चीन, जापान, तिब्बत और पूरे भारतवर्ष में 16 देशों में बौद्ध धर्म है। ये उनके शिष्यों ने किया, भिक्षुओं ने किया, जो पैदल हिमालय को पार किया उस समय। आज तो आपके पास साधन है, ऑक्सीजन है, मगर आप सोचिए इन्होंने कितनी तकलीफ उठाई होगी, मगर बुद्ध को फैलाया, बुद्ध धर्म को फैलाया। और आपको भी मैं यही बात कह रहा हूं। हो सकता है मैं दिल्ली के प्रत्येक गली गली में नहीं घूम सकूं, मगर उनके पैरों में छाले पड़े होंगे, भूखे मरे होंगे, तकलीफ देखी होगी। किस लिए? उन भिक्षुओं ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि उनका उद्देश्य, लक्ष्य यह था कि इस ज्ञान को, इस चेतना को मुझे फैलाना है। और उस ज्ञान और चेतना को फैलाने के लिए उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया, प्रयोजन किया, प्रयोग किया। यह कार्य मेरी व्यक्तिगत राय में आपको भी करना चाहिए। आप अपनी गली में, अपने घर में, पड़ोस में नई चेतना प्राप्त होंगे, कोई चिंता की बात नहीं। हम तो उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं उनके समझ में आएगी, नहीं आएगी, उसके लिए आप दुखी मत होइए। उसके लिए आपको दोषी नहीं है, आपने तो उनको रास्ता दिखाया है।
नई रास्ता दिखेगा उनको? नहीं दिखेगा। वर्तमान श्लोक में लिखा है कि सूर्यो वताम वैदम दोषो उलूक सिक्किम। सूर्य तो रोज उगता ही है पूर्व में, और ठीक 8, 9, 10 घंटे बाद पश्चिम अस्त होता है। उल्लू देखता ही नहीं सूर्य को, और उल्लू अगर का एक सूर्य होता ही नहीं, तो सूर्य का क्या दोष है इसमें? यदि आप रास्ता बताएं और वो देखे ही नहीं, देखना ही नहीं चाहें, तो आपका क्या दोष है? मगर फिर भी हम बराबर कबीर की वाणी में रसरी आवत जान के शिल पर परत निशान, पत्थर के ऊपर भी रस्सी बराबर खींचते रहते हैं, घिसते रहते हैं। कुएं में जब पानी खींचते हैं गांवों में, तो रस्सी से उस पत्थर से वो खींचते हैं, नीचे पत्थर लगा होता है, और खींचते खींचते पत्थर पर गड्ढा बन जाता है। सूत की रस्सी से पत्थर पे गड्ढा बन जाता है। आदमी के दिल में तुम गड्ढा नहीं बना सकते? बना सकते हैं, यदि आप में चेतना हो तो। जिंदगी भर में अगर एक व्यक्ति को भी सन्मार्ग पे लाए तो भी पुण्य ही प्राप्त होगा, अच्छा कार्य ही प्राप्त होगा। यहां आने के बाद में अच्छे मार्ग पर ही चलेगा। बस केवल हमारा तो इच्छा, लक्ष्य, उद्देश्य यही है। यदि उनके घर में पत्रिका जाएगी तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उनका बेटा पढ़ेगा, बाप पढ़ेगा, दादा पढ़ेगा, पड़ोसी पढ़ेगा, कहीं न कहीं कोई दिया जलेगा ही जलेगा। मैं तो वही बुद्ध की बात वापस आपको दोहरा रहा हूं कि हम केवल प्रयत्न कर सकते हैं दिया जलाने के लिए, और अगर हमारे मन में विश्वास है, हमारे मन में संकल्प शक्ति है, दृढ़ता है, तो हमारा कोई बार खाली नहीं जा सकता। हम कभी भी असफल नहीं हो सकते, और जब मैं आपके साथ में हूं तो आप असफल हो ही नहीं सकते। ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है, ऐसा मेरा आपके प्रति चिंतन है, ऐसा मेरा आपके प्रति विचार है। अब मैं ये तो पिछले बार के प्रयोग के बारे में आपको थोड़ा समझाया। महाकाल प्रयोग आज है। काल का मतलब मृत्यु नहीं होता, और मृत्यु से ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं होती। सबसे श्रेष्ठ सुखदायक मृत्यु होती है यदि हम पूर्ण आयु प्राप्त करके मृत्यु की गोद में जाएं। अकाल मृत्यु नहीं हो, बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी नहीं जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिता बेटों के कंधों पर जाए और पूर्ण आयु भोगता हुआ जाए, और भौतिक और आध्यात्मिकता में पूर्णता प्राप्त करके जाए। भौतिकता में पूर्ण धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य प्राप्त करे। बीच में अंधकार का पक्ष आता है, कभी कभी आर्थिक प्रगति रुक जाती है, मगर यह तो क्षणिक है। भौतिक परीक्षा होती है कि परीक्षा दिनों में इसके पांव कितने लड़खड़ाते हैं, भौतिक देखने की चीज होती है। और फिर आध्यात्मिकता भी हो, ये जो तुम बैठो ये आध्यात्मिकता का पक्ष है। मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, प्याऊ बनाए, कुंवारी लड़कियों, गरीब लड़कियों की शादियां करें, दान दें, जरूरतमंदों की इच्छाएं पूरी करें, ये सब आध्यात्मिक पक्ष है। दोनों जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के बाद में यदि मृत्यु प्राप्त होती है तो मृत्यु अपने आप में अत्यंत सुखदायक होती है। इसलिए महाकाल और उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है जो पूरे संसार में विख्यात है, जहां रोज सुबह प्रातः काल ताजे मुर्दे की भस्म को उनके ऊपर लगाया जाता है। रोज नित्य ताजे मुर्दे की भस्म जो मरता है उनको जलाया जाता है। उस शमशान के बिल्कुल किनारे है महाकाल का मंदिर, और उसकी भस्म ला करके उस महाकालेश्वर के ऊपर ललाट में लगाया जाता है। सुबह 4 बजे पूजन होता है, तो भस्म कोई खराब नहीं हुई। महाकालेश्वर तो पूरे संसार में विख्यात है। उज्जैन तो अपने आप में 7 पुरियों में से है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारामती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 पुरियां, अवंतिका, उज्जैन भी अपने आप में पूर्ण नगरी है जो मोक्षदायिनी है। ये बार बार उसको जनता लाइट क्यों गड़बड़ हो रही है? ज्यादा है? सुना या तो ऊपर लाइटें बंद कर दे या जनरेटर स्टार्ट कर। तुम्हारे यहाँ गड़बड़ आ रही क्या? ठीक है, ये दिल्ली है, दिल्ली में आवाज आएगी, कुछ आवाज आएगी।
पर सही नहीं हो, मैं सही ढंग से बात नहीं कर पाऊँ, डिस्टर्बेंस में मेरा ध्यान आधा उधर जाए आधा उधर जाए। मेरी हैबिट है शुरू से, पिछले 50 वर्षों में मैं बोलता हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो मेरा क्रम टूट जाता है। मैं महाकाल के बारे में समझा रहा था, और महाकाल का मतलब मृत्यु ही नहीं, महाकाल का मतलब है रोग और रोगों पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है असुंदरता, असुंदरता पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है अभाव, अभावों पर विजय प्राप्त करना। महाकाल का मतलब है घर में गरीबी, गरीबी को दूर करना। महाकाल का मतलब है जीवन में समस्याएं, समस्याओं को दूर करना। महाकाल का मतलब है पुरुषार्थ की कमी, पुरुषार्थ को दूर करना। और महाकाल का मतलब है जीवन में जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उन इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता को महाकाल कहा जाता है। और एक ही साधना में इतनी सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देना अपने आप में केवल महाकाल साधना से ही संभव है, और कोई ऐसी कोई साधना नहीं बनी है जिसके माध्यम से जीवन की सारी न्यूनता, माइनस पॉइंट अपने आप में अनुकूल बन जाए। ऐसा कहीं किसी साधना में नहीं है। इसीलिए उज्जैन की नगरी पूरे संसार में विख्यात है। इसीलिए महाकालेश्वर को सबसे महान देव माना गया है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग माना गया है, इसलिए उसके ऊपर मुर्दे की भस्म लगाई जाती है। इसलिए हमारे जीवन में जब भौतिक दृष्टि से हम अनुकूलता प्राप्त करेंगे, और जीवन में भौतिक दृष्टि से कमी आती है, ये जरूरी नहीं आज आपको मैं मंत्र दे दूंगा कल आप बिल्कुल सब समस्या मिट जाएंगी, मगर हफ्ते 10 दिन के बाद में आपको लगने लगेगा कुछ ठीक होने लगा है। मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं ऐसा कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा कोई छल नहीं कर रहा हूं। समय लगेगा। किसी को एक क्षण अनुकूलता मिली, किसी में 2000 रुपये मांग रहा था, मिल गए, तो उनका गुरुजी कुछ काम हुआ मेरा। पत्रों में ऐसा ही है, गुरुजी मेरे ये आंखों में तकलीफ आ रही, झाइयां दिखने रही थी, झाइयां बंद हो गई है गुरुजी, बस ऐसा ही लिखा है उन्होंने। ऐसा नहीं लिखा कि मैं बिल्कुल उर्वशी बनकर के नाच रही हूं, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा है। मगर कुछ ना कुछ अनुकूलता मिली है उनको भी, और उन्होंने जिनको बताई उनसे भी, और मुझे पढ़ करके अच्छा लगा है। इसलिए आज महाकाल साधना रखने के पीछे उद्देश्य मेरा यही था कि हम भौतिक दृष्टि से पहले संपन्न बन जाएं, और जब भौतिक दृष्टि संपन्न बनेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं अपने आप को संपन्न बना दूंगा, उसमें भी संपन्न बना दूंगा। मगर वहां आप 2 मिनट में टेंस आ जाते हैं। हमारे यहां जो में एक व्यक्ति है, वो जिस दिन रिश्वत के 100 रुपये जेब में नहीं आते घर जाता ही नहीं, वो रात को बाहर सोता है, कहीं घर ही नहीं जाता। आज घर पत्नी कहती घर क्यों नहीं आया, घर नहीं आऊंगा, 100 रुपये रिश्वत के आज आए ही नहीं, पूरे 100 रुपये जेब में जाते तभी घर जाता है। वो उसकी सौगंध ली हुई है पिछले 20 साल से, कहीं से भी छीन झपट करके भी 100 रुपये जेब में डालता ही है। वो अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, और दिल्ली में तो ये मेन कार्य है, इसमें फिर गरीबी दुर्भिक्षता क्या है। मगर ये है कि आपके रोज 2000 की रोज और कभी 1800 हो जाए तो आप तकलीफ होते हैं कि ये साधना तो की थी तो 2200 होने चाहिए, 1800 कैसे हो गए, तकलीफ इतनी होती है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने ध्यान रखिए, उसमें कोई दोष है नहीं। आप नहीं करोगे तो ट्रांसफर हो जाएगी वहां से तुरंत कि साल न खाता है न खान देता है, इसको हटाओ साले को, यही एडक यही है बीच में, इस एडक को हटा दो बस। इसलिए मैं गुरु बन के ऐसा नहीं खिला रहा हूं कि आप ऐसा करिए, मैं ये नहीं समझा रहा हूं। मैं समझ रहा हूं दिल्ली का धर्म क्या है। मैं सुबह कहता हूं काम करो कि गुरु जी यहाँ सुख सुविधा का एक अलग डिपार्टमेंट खुला हुआ है, गुरु जी सुख सुविधा शुल्क खुलेआम कहते हैं, ये है तार लगवाना हो तो तुम अफसर को जवाब चीरते रहो, बिजली की तार तो मैं लगाऊंगा, बस 100 रुपये लगेंगे, देख ले भैया। मैंने राशन कार्ड बनाना था, वो सरदार जी शिष्य बने, शिष्य तो क्या बने, आए मिले घूमते रहे, महीना भर होता गया। मैंने कहा यार महीना भर हो गया बने नहीं, रोज मैंने एक बार गुरु बन के भी टेलीफोन किया, मैंने कहा सरदार जी मेरा राशन कार्ड बना नहीं है, तो बन जाएगा आप चिंता मत करो। मैंने कहा सुभाष क्या बात होगी, सुभाष ने कहा गुरु जी सुख सुविधा नहीं पहुंचेगी तब तक राशन कार्ड 10 साल तक नहीं आएगा, यहाँ तो सीधा साधा खेल है बस। मैंने कहा ये क्या है कि ये दिल्ली का खेल अलग है। मैं भाई मैं तो ऐसा न करता हूँ न करने देता हूँ, तू जा। वो घंटे भर में ले आया राशन कार्ड, तो सरदार जी खुद देखे गए हाथों हाथ कि गुरु जी और मिला है कोई सेवा, मैं तुम बहुत आनंद, क्योंकि उसका उनका काम नहीं चलता उनका। तो जिसकी हैबिट पड़ जाए और अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंडिया संसार में सबसे अच्छा देश है। सबसे देश अच्छा ये है कि बाकी देशों में न तो रिश्वत लेते हैं न साले काम करते हैं, दोनों तरफ से वहां समस्या है। यहाँ पैसे लेके काम तो हो जाता है, चलिए इसलिए देश सबसे महान है।
अमेरिका में रिश्वत लेते नहीं, काम करते नहीं, कानून नहीं है। यहां पर कानून जेब में रखते हैं, सीधे पैसे दीजिए, काम तुरंत हो जाता है। इंडिया में ही होता है और कहीं संसार में नहीं हो सकता। इसलिए ये देश महान है, मुझे इस देश में इसलिए गर्व है, इसलिए हो जाता है, चिंता की बात नहीं। इसलिए ये एक मेरा में ये कोई छीना झपटी नहीं है, ये तो मेरा में इसमें कोई पाप भी नहीं है। हम कोई तोहफा देते ही हैं, आप मुझे गिफ्ट देते ही हैं, 2 रुपए चढ़ा, इसका मतलब थोड़ी मुझे कोई रिश्वत दे रहे हैं। 5 भी देते हैं, धोती देते हैं, कुर्ता देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे प्लीज करने के लिए मुझे कुछ देते हैं। ये सुख सुविधा ही नहीं है, ये आपकी भावना है। इसलिए एक जैसा युग है वैसा धर्म होना चाहिए, युग धर्म अनुसार चलता ही है। इसलिए कभी कभी आप मन में तनाव क्यों आ जाता है कि आज कुछ मिला ही नहीं, आज हफ्ते भर से कुछ नहीं हो रहा है, आज महीने भर से कुछ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये नहीं है, वह एकदम झटके से वापस अनुकूलता बने। मैं ये नहीं, रिश्वत की बात नहीं कह रहा हूं, प्रोग्रेस हो, प्रमोशन हो, इसलिए विचलित होने की जरूरत नहीं है किसी बात में। कुल मिलाकर के उस जगह आने की जरूरत थी कि आप विचलित नहीं हो, बढ़ता रहे और शुद्धता से रहे, किसी को छीना झपटी नहीं करें, किसी को गला नहीं दबाएं, किसी को तकलीफ नहीं दें, ऐसा कोई काम नहीं करें जैसे किसी को नुकसान हो। ऐसा मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं सिखाऊंगा जो एक अन्याय हो, नीति युक्त तो नहीं हो, मैं ऐसा कार्य नहीं सकता हूं। और हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं, हनुमान जी खुश होते हैं, हनुमान जी खुश होते नहीं। लड्डू स्वा के लड्डू चढ़ाते हैं, स्वा मन लड्डू चढ़ाते हैं, राम जी के भोग लगाते हैं, तो भोग तो लगाना ही पड़ेगा, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है, बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए बहुत एक युग धर्म है। फिर भी मेरा अनुभव यह है कि महाकाल के माध्यम से हमारे जीवन की जो कुछ न्यूनता है, जिस दृष्टि से न्यूनता है, अगर 5-10 दिन महीने भर नहीं हो तो उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं, बीच में ब्रेक आ सकता है, मगर वो ब्रेक आपको फेवरेबल है। उसके बाद तुरंत बहुत तेजी से गाड़ी स्पीड में चलती है और ब्रेक आएगा भी नहीं, ईश्वर चाहेगा तो। इसलिए महाकाल साधना जीवन की श्रेष्ठ साधना इसलिए कही जाती है। और जीवन के जो भी हमारे कमियां हैं, हमारे जीवन की न्यूनताएं हैं, धन की, यश की, मान की, पद की, प्रतिष्ठा की, प्रमोशन की, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, संतान की, लड़की की शादी नहीं हो रही है, कोई अड़चन आ रही है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, कोई व्यापार की तकलीफ है, समस्याएं तो अनंत हैं जिसका कोई अंत नहीं है। जितनी इच्छाएं हम करते रहेंगे उतनी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। मकान लूंगा तो फिर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ये समस्या है, दूसरी उसकी समस्या है, झोंपड़ी में समस्याएं कम है। अगर मकान होगा तो हाउस टैक्स वगैरह की समस्याएं ज्यादा होंगी, और ज्यादा होगा, व्यापार बढ़ेगा तो और समस्याएं ज्यादा होंगी। जब आप खुद अपनी तृष्णाएं बढ़ाएंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। और तृष्णा बढ़ाना कोई दोष नहीं है। अगर ऐसे ही सब सोच रहे हैं कि नहीं तृष्णा बेटा, तृष्णा बढ़ाना नहीं करना, बैठे रहो, तो फिर ये देश प्रगति नहीं कर पाता। देश प्रगति तब होती है जब आपके मन में एक तृष्णा हो, इच्छा हो, डिजायर हो, कुछ करें और कुछ होना चाहिए हमारी जिंदगी में। हम संपन्न गरीब क्यों रहे, हम क्यों गरीब जिंदगी गुजारे? किसने सिखाया तुम्हें कि मतलब तुम गरीबी में जिंदगी बसर करो? ऐसा कहां लिखा हुआ, कौन से धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है? मुझे एक भी धर्मशास्त्र बता जिसमें ये लिखा हो 11 दिन भूखा रहना चाहिए। एक धर्मशास्त्र बता, एक श्लोक बता दीजिए कोई पंडित। तो 5000 वर्षों में किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि एकादशी के व्रत में भूखा रहना चाहिए। लोग भूखे रहते हैं। मैं कहता हूं भगवान ने बहुत कुछ दिया, लड्डू हलवे पड़े क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं खाए हम, क्यों भूखे रहे? कोई शास्त्र में लिखा हुआ है? लिखा हुआ मेरे सामने लाइए। भूखे इसलिए हम रहते हैं कि एक हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि साथ में खाना अच्छा है, एक दिन नहीं खाए तो पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपने आप में कोई किसी प्रकार तकलीफ नहीं हो, एक डाइटिंग हो जाए, तो उसको धर्म से जोड़ दिया है। बस इतनी सी बात है। पूर्णिमा का व्रत रख दिया है, एकादशी का व्रत रख दिया है। और पतिव्रता स्त्री का मतलब यह है कि पतिव्रता स्त्री का मतलब है कि पत्नी अपने पति को व्रत कराती रहे। पत्नी व्रता, बस पूनम का व्रत कर, अब एकादशी का व्रत कर, अब तू ये कर, अब तू एकादशी कर, तीज का व्रत, वो पतिव्रता है। पति को जो व्रत कराती, जबरदस्ती कराती रहे, रोटी बनाऊंगी नहीं तुम एकादशी व्रत कर, वो सही है, तुम पतिव्रता है। इसलिए पतिव्रता अपने आप में होना जरूरी है, धर्म है, उसका कार्य है। बस व्रत कराती रहे, खिलावे ही नहीं। मैं खा रही हूं सिंगोड़े का आटा, तुम नहीं खा सिंगोड़े का आटा। अरे भाई घर में हलवा पूड़ी सब कुछ नहीं, पतिव्रता कैसे कहलाऊंगी? पत्नी कहती है आज पूर्णिमा का व्रत है, मैं भाई मुझे घर में सब कुछ है कि नहीं, तुम्हें व्रत करना ही पड़ेगा, तुम व्रत करोगे, रोटी एक टाइम बनेगी आज, चलो एक टाइम बनेगी, चलो। वो पतिव्रता है, वो पतिव्रता है तो है, वो जो करवाती है व्रत में करता रहता हूँ, और क्या करूँ? बाहर जाकर बोले कुछ भी खा लूं, वो एक अलग बात है। तो बाहर कहाँ ढूंढेगी मुझे? घर में तो पूरा वो पतिव्रता है तो मैं भी पतिव्रता पूरा हूँ, करता रहता हूँ। हालांकि बाहर में फल वल खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, ऐसा है तो और बता देता हूँ, होटल में खाता नहीं हूँ, मगर पतिव्रता का अर्थ समझा रहा हूँ।
वो भी अपनी जगह सही है, ऋषि मुनि भी अपनी जगह सही है, क्रियाकलाप भी अपने आप में सही है, चिंतन भी अपने आप में सही है। मैं कुल महाकाल के ऊपर आ रहा था। महाकाल का मतलब हमारे जीवन जितनी तृष्णाएं बढ़ेंगी, तृष्णाओं को थोड़ा कम करें हम। पहली बात तो ये उससे अपने आप को एडजस्ट कर लें। तृष्णा कम तब होगी जब हम त्याग करेंगे। तो त्याग भावना आएगी, तृष्णाएं कम होंगी, तृष्णाएं कम होंगी, समस्याएं कम होंगी, समस्याएं कम होगी, संतोष ज्यादा होगा, संतोष ज्यादा होगा, सुखी ज्यादा होगा। एक लड़का होगा तो तकलीफ तो कम होगी, तनाव कम होगा, 2 होंगे तनाव और बढ़ेगा, 4 होंगे तनाव और बढ़ेगा। तो जितनी आप तृष्णाएं ज्यादा करते रहेंगे उतनी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। वो तो आपकी ड्यूटी है, आप कितनी समस्याएं बढ़ाते हैं। आप समस्याएं बढ़ाएंगे तो भी गुरु आपके साथ में है, मगर आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, ये आवश्यक है। और जीवन में हर कार्य आपका पूर्ण तरीके से होना चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ में हूं। जो भी सही कार्य हो, किसी गलत कार्य में आपका भागी नहीं बन सकता है। तो महाकाल का तात्पर्य यह है कि हम अपने जीवन में सारी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से दोनों प्रकार की समस्याओं को दूर करें। और दूर करने के लिए ही ऋषियों ने इस प्रकार के मंत्रों की, इस प्रकार के साधनाओं की रचना की, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। उनके जीवन में भी कमियां थी, उनके जीवन में भी तनाव था, कोई जरूरी नहीं हमारे ऋषियों का तनाव था ही नहीं। उनके जीवन में लड़ाई झगड़े थे, मगर उन्होंने उन मंत्रों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान किया। वशिष्ठ के दोनों पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, दोनों लड़ती रहती थी। उसके बाद भी उन्होंने मंत्रों के माध्यम से दोनों को अनुकूल बनाया। दशरथ के भी 3 पत्नियां थी, ये तो कम से कम उनके 3 पत्नियां नहीं थी, उनकी पत्नियां थी 800, 3 तो पटरानियां थी, और तीनों लड़ती रहती थी आपस में, कैकेयी और सुमित्रा, और उनको भी अपना आप एडजस्ट करते ही थे। प्रश्नाएं बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, डिफिकल्टीज बढ़ी, और उनके लिए वशिष्ठ कोई मंत्र, कोई रचना, कोई ज्ञान, कोई चेतना भी दशरथ नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। वो नहीं की तो समस्याएं बढ़ी। इसलिए उन ऋषियों ने उनके समाधान के लिए, उनके पास और कोई साधन नहीं था, मंत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रयोग किया, टेस्टिंग किया, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार शिष्यों को करवाया, और उसके बाद निश्चय कर लिया कि इसके माध्यम से समस्याओं का समाधान हो सकता है। और वो धारा बहती बहती यहां तक आई जहां मैं आपके पास खड़ा हूं। मैंने हिमालय में घूमा है, और हिमालय में 18 साल 20 साल बिताए हैं। मुझे भी फ्रॉड गुरु और साधु बहुत मिले, या यूं कहूं 90% फ्रॉड मिले मुझे। मैं उनके 2 महीने तक लंगोट धोई है, उनकी मालिश की है तेल की, उनके चरणों की सेवा की है, उनके झोंपड़ी दीवा पोती की है, और 2 महीने बाद पड़ा कि फ्रॉड, इसमें कुछ है ही नहीं। देखिए बड़े सन बिल्कुल भगवान कपड़े पहने हुए, बच्चा हम तुम्हें सिखा देंगे, हम भाई सीख लेंगे तुमको। 2 महीने बाद फिर उसको छोड़े, दूसरी जगह गए, पैरों में छाले पड़े। 18 साल बहुत बड़ी बात होती जवानी की, मगर उसमें 10% अच्छे भी मिले। तो वो धारा वहां से बहती हुई यहाँ आई, फिर टेस्ट किया, उन्होंने मंत्र दिया, उसको मान नहीं लिया, उसको अपने जीवन में भी टेस्ट किया, अपने शिष्यों के जीवन में टेस्ट करवाया। कंफर्म हुआ तो मैं आपको कहता हूं। अब जब मैं आपको ज्ञान देता हूं तो छाती ठोक के कहता हूं कि इससे काम होगा। अब मैं ये कहता हूं, कबीर कहते हैं, लोग कहत पोथन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। लोग पोथ में पढ़ करके मंत्र बता देते हैं, अनुभव नहीं उनको। मैं आंखन की देखी, मैं पहले टेस्ट करता हूं, कंफर्म करता हूं, उसके बाद में बताता हूं। कबीरदास ये कह रहे हैं, मैं भी उसी वाणी को कह रहा हूं कि ये जो साधना कर दूं महाकाल की, पहले मैंने सिद्ध की है, शिष्यों को सिद्ध करवाई है, उनके देखा कि क्या इफेक्ट पड़ता है। जब इफेक्ट पड़ता है तो मैं शिष्यों को दमखम के साथ कह सकता हूं 10,000 शिष्यों के सामने भी, आप साधना करिए, आपको सफलता मिलेगी। यदि आप करें तो, आप करें ही नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। यदि आपने श्रद्धा हो ही नहीं, मैं पिछले प्रवचन में भी यही बात कही थी, केवल एक ही चीज होती है कि आपके मेरे प्राणों से जुड़ना क्रिया होनी चाहिए, आपके मेरे शरीर से जुड़ने क्रिया की जरूरत नहीं है। आपने मेरे प्राण धड़कन, एक धड़कन हो दोनों की, मैं आपके लिए बिछने को तैयार हूं प्रत्येक क्षण, बशर्ते कि आप मेरा कहना माने, आप एक बार टेस्ट करें। नहीं सफलता मिले तो आप मुझे छोड़ दीजिए गुरु, मत मानिए जिंदगी भर, मैं आलोचना करिए, मेरे सामने गालियां बोलिए, मैं सुनने को बाद में तैयार हूं, मगर आप टेस्ट तो करें। टेस्ट किए बिना तो मैं कैसे आप कंफर्म कर पाएंगे। इसलिए महाकाल साधना को मैंने टेस्ट किया है, और कम से कम 500 लोगों को, 500 शिष्यों को, गृहस्थ शिष्यों को, संन्यास शिष्यों को संपन्न करवाए हैं ये प्रयोग। और प्रयोग संपन्न करवाने के बाद उनके जीवन की समस्याओं के 90% समस्याएं सॉल्व हुई हैं। 10% नहीं हुई है तो उनकी कमियों की वजह से नहीं हुई है। किसी मंत्र जाप नहीं किया, किसी ने आधा मंत्र जाप किया, जैसे अभी मैंने प्रयोग में कहा तुमने क्या दिन मंत्र जाप करना है, तो क्या दिन करी नहीं, 20 दिन करके छोड़ दे, हुआ ही कुछ नहीं। अब होगा कुछ नहीं, काम पूरा करेगा तब होगा भैया।
रोटी 5 मिनट बाद सकेगी, तुम जो डाली रोटी नहीं जोता तो कच्ची रहेगी। ये धैर्य की कमी है। मुझे विश्वास है कि ये महाकाल की साधना, और ये आपका सौभाग्य है कि आपको इतने उच्च कोटि की साधना मिल रही है। आप मुझे बता दीजिए किसी किताब में ऐसे साधनाएं हो तो लाइए, अगली बार जब आए तो किताब लेके आइए। ये देखिए गुरु जी, आप जो कह रहे थे ये महाकाल साधना इस किताब में लिखी हुई है, आप लाइए पहले।